दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है क्वार्टर वन जीडीपी डाटा ने आग लगा दी एंड डैडी इकोनॉमी पार्ट टू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रोथ से पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी या उसकी अर्थव्यवस्था किस स्पीड से बढ़ रही है। 29/8/2025 यानी 29 अगस्त 2025 को मार्केट बंद होने के बाद हमारे देश के जीडीपी का डाटा आ गया। क्वार्टर वन का डाटा, क्वार्टर वन का मतलब है अप्रैल मई जून 2025, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसके नंबर आ गए। और कैलेंडर ईयर जैसे 2024, 2020, 2022 कैलेंडर ईयर का मतलब होता है उसके हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लेकिन जीडीपी का डाटा फाइनेंशियल ईयर का होता है क्योंकि फाइनेंशियल डाटा होता है, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून। इसको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 भी बोलते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर होते हैं। सेकंड क्वार्टर होता है, इसके बाद का, और देन थर्ड, देन फोर्थ क्वार्टर एक्चुअली में साल का फर्स्ट क्वार्टर होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनेंशियल डाटा में लास्ट क्वार्टर होता है। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर था पिछला 24-25 का आखिरी क्वार्टर, जनवरी से मार्च 2024 तक का, जो कि 24-25 का लास्ट क्वार्टर था, और उसमें जीडीपी ग्रोथ थी 7.4%। इस बार 6.6% ग्रोथ का अनुमान यानी एस्टिमेट था, लेकिन एक्चुअल डाटा आया 7.8% एंड इट वाज अ बिग सरप्राइज। दोस्तों अक्सर एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर का डाटा सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इस बार तो फर्स्ट क्वार्टर में ही रिकॉर्ड बना दिया। जीडीपी एस्टिमेट अनुमान था 6.6% और आया 7.8%। लास्ट क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024-25 में भी जीडीपी का अनुमान से ज़्यादा आया था रिजल्ट। अनुमान था 6.7% और रिजल्ट आया यानी डाटा आया 7.4%। दोस्तों अक्सर क्वार्टर वन का डाटा थोड़े से लाल रंग में देखने को मिलता है, यानी थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो फर्स्ट क्वार्टर में कमाल कर दिया। अनुमान से कम होता है, लाल रंग का मतलब है अनुमान से कम, लेकिन जैसे पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 6.7% था, लेकिन इस बार 7.8%, यानी लगभग 8% को टच करने वाला था, बस टच करते करते रह गया। और दोस्तों इसलिए ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाटा। कुछ एजेंसीज जो जीडीपी डाटा को एस्टिमेट करती हैं, उनके अनुसार इस बार के एस्टिमेट्स थे, जैसे आरबीआई रिपोर्ट में तो 6.5% का जीडीपी एस्टिमेट किया था। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 6.8% से लेके मैक्सिमम 7% तक का एस्टिमेट किया था, जबकि एक्चुअल डाटा आया 7.8%। एचएसबीसी का एस्टिमेट था कि इस बार जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 6.7% आएगा, लेकिन ये भी बहुत पीछे। इकरा का जीडीपी एस्टिमेट था 6.7%। इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक का जीडीपी एस्टिमेट था 6.6%, एंड बार्कले जो इंटरनेशनल कंपनी है एस्टिमेट करती है, बार्कले का जीडीपी एस्टिमेट था 6.5%, एंड नोमुरा का जीडीपी एस्टिमेट था 6.6%। दोस्तों हाईएस्ट जीडीपी एस्टिमेट एसबीआई का ही था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही था, जो कि मैक्सिमम 7% तक का था, लेकिन एक्चुअल डाटा अनएक्सपेक्टेड, कल्पना से परे, कल्पना से बहुत ज़्यादा 7.8% आया। बहुत समय के बाद इतना आया डाटा। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए कुछ और इस बार के जीडीपी डाटा से रिलेटेड कुछ और डाटा इंटरप्रिटेशन इस प्रकार हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर से 8.8% ज़्यादा है, 8.8% ज़्यादा है इस बार की जीडीपी नॉमिनल एस्टिमेट।
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में ग्रोथ पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.5% थी, जो कि बढ़कर FY 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में होगी 3.7%, यानी मोर देन डबल इंक्रीज। इसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि 3 टाइप के सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ज़बरदस्त ग्रोथ 7.7% की रही। एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस बार Q1 में शानदार प्रोग्रेस 7.6% की ग्रोथ दिखाई दी है। कुल मिला के दोस्तों एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। टर्शरी सेक्टर यानी तीसरा जो टर्शरी सेक्टर है, उसमें सर्विस सेक्टर ने लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से बढ़कर 6.8% से बढ़कर 9.3% की कमाल की ग्रोथ दिखाई है। माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर, इसमें दोस्तों 3.1% की गिरावट देखी गई है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज़ में 0.5% की सामान्य नॉर्मल ग्रोथ दिखाई दी है इस बार। एंड GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो रियल GVA ने 7.6% और नॉमिनल GVA ने 8.8% की रफ्तार दिखाई है। कुल मिला के इंडिया की इकोनॉमी के बारे में अंकल ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट के तुरंत बाद Q1 2025-26 फर्स्ट क्वार्टर 2025-26 के GDP के डाटा ने दिखा दिया कि हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि डैडी इकोनॉमी है। आइए वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, ज़रा थोड़ा स्टडी करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट रैंक पे, दुनिया में फर्स्ट रैंक पे इकोनॉमी यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी है USA की। उनका टोटल GDP USA डॉलर ट्रिलियन में, यानी ट्रिलियन USA डॉलर में, ये सारी फिगर जो होंगी ना GDP की, ओनली GDP ग्रोथ की नहीं, GDP की ग्रोथ की होगी इन परसेंटेज 24-25, यानी पूरे साल का बता रहा हूँ। तो USA की रही 30.51 ट्रिलियन डॉलर, 30.51 अमेरिकन डॉलर, ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। और लेकिन उनकी GDP ग्रोथ कितनी, 1.8%, यानी हमारी GDP ग्रोथ है 7.8% और फर्स्ट क्वार्टर की। इंडिया का नंबर आएगा तो बताता हूँ आपको कि पिछले साल की एनुअल ग्रोथ क्या रही। सेकंड नंबर पे चाइना, इसका मतलब दुनिया में सेकंड नंबर की इकोनॉमी है चाइना। चाइना की आज के टाइम में इकोनॉमी बढ़ के हो चुकी है 19.23 या 19.23 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। और दोस्तों इसकी ग्रोथ, चाइना की ग्रोथ रही 4%, ठीक है, 4%। एंड थर्ड वन इज जर्मनी। जर्मनी की है इकोनॉमी यानी उनकी अर्थव्यवस्था है 4.74 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, और उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं, उनकी ग्रोथ है डाउनवर्ड, 0.1% गिरी है उनकी ग्रोथ। और दोस्तों इंडिया की ग्रोथ 2024-25 की ओवरऑल 6.2% की ग्रोथ से बढ़ी और कितनी हो गई, 4.19 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। एंड इंडिया इज़ द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है इंडिया। इसी प्रकार से जापान 4.19 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी दोनों बराबर हैं इंडिया और जापान, लेकिन इंडिया ने थोड़े से आगे के डेसिमल में देखे तो उनको जापान को क्रॉस कर दिया है। तो जापान की 5वें नंबर की इकोनॉमी है 4.1, लेकिन उनकी ग्रोथ क्या रही, 0.6%। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको कहते हैं मोटे शब्दों में, उनकी ग्रोथ रही 1.1% और उनकी इकोनॉमी रही 3.8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। इसी तरह से 7वें नंबर पे फ्रांस, उनके 3.21 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, उनकी ग्रोथ रही 0.6। अब दोस्तों ये देख लो 1% से भी कम की ग्रोथ हो रही है इनकी। यूरोपियन कंट्री जो कि बड़ी बड़ी टॉप 10 इकोनॉमीज़ में आती हैं। इसी प्रकार से इटली है 8वें नंबर पे, उसका है 2.42 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर उनकी अर्थव्यवस्था है, ग्रोथ 0.4%। इसी प्रकार कनाडा 2.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की
की इकोनॉमी है कनाडा की, अब हमारी देख लीजिए उनसे कितनी ज़्यादा है, और उनकी ग्रोथ है 1.4%। अब देखिए जिस इकोनॉमी से ये लोग 1.6%, 1.4%, 2%, 1.1% की ग्रोथ करेंगे, इंडिया को कैसे क्रॉस कर पाएंगे? अब इंडिया आगे थर्ड नंबर पे लेने का, थर्ड नंबर की इकोनॉमी बनने का हमारा टारगेट है। तो दोस्तों 10वें नंबर पे है ब्राज़ील, एक छोटा सा देश है, लेकिन उनकी 2.13 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी है और उनकी ग्रोथ है 2%। तो दोस्तों इन सारे टॉप 10 कंट्रीज़ में हम देखें तो हमारा देश है सबसे नंबर 1 ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में। और दोस्तों इस एनालिसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी की। हम 1-2 क्वार्टर में 7% जीडीपी को अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं, पर फिर भी एनुअल जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 6%, 6 से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, क्योंकि Q2, Q3 में ये 6% के आसपास या उससे थोड़ा नीचे चला जाता है। लेकिन आपने पिछले टेबल में देखा कि 6% से ज़्यादा की टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमी देशों में इंडिया सबसे नंबर 1 है। अब सोचने वाली बात है और आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पे, फ़क्र होना चाहिए इस बात पे कि हमारा देश नंबर 1 है ग्रोथ के मामले में। तो दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो Q1 2025-26 में जीडीपी 7.8% आया है, क्या ये ट्रंप यानी यूएसए के टैरिफ को बढ़ाकर 50% टैरिफ करने के बावजूद आया है? बताइए हाँ या ना। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जो 50% बढ़ा दिया इस वजह से हमारा फिर भी 7.8% आ गया। नहीं दोस्तों, नहीं माय डियर फ्रेंड, इसका यानी 50% टैरिफ का इम्पैक्ट तो आने वाले क्वार्टर्स में यानी Q2, Q3 में, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में दिखाई देगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ने से आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी में गिरावट देखने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए में ही करते हैं, यूएसए के साथ ही करते हैं हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। उसके बाद है सेकंड नंबर पे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, एंड थर्ड नंबर पे हमारा एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा नीदरलैंड के साथ। तो दोस्तों ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने की वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट तो प्रभावित होगा ही, यानी उस पर फ़र्क पड़ेगा, यानी एक बार तो कुछ घटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया वहाँ चाइना में गए थे, रशिया के प्रेसिडेंट भी आए थे वहाँ पे। तो अब चाइना के बारे में हमारा तजुर्बा थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट बेस्ट को तो देखना पड़ता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, और ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और किसी का भी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अब चाइना के अलावा एक काम और कर रहा है इंडिया कि 40 और देशों में यूएसए के जो एक्सपोर्ट में जो कट आएगा उस एक्सपोर्ट की भरपाई करने की कोशिश करने के लिए 40 और देशों के साथ इंडिया इंटरेक्शन कर रहा है, ढूंढ रहा है। एक और तरीका है कि हम अपने ही देश में कंजम्पशन को बढ़ाने का स्कोप ढूंढें, मतलब ये तरीका है। और इसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए क्या होगी, पॉपुलेशन। कंजम्पशन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तभी तो सारे देश हमारे देश में मार्केट ढूंढ रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की, अपना एक्सपोर्ट करने की हमारे देश में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन की एक बहुत ज़बरदस्त पावर है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश होना हमारी एक ताकत है। लेकिन चूंकि हमारे देश की समस्या यही है कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी की परचेजिंग पावर बहुत कम है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 80% भारतीयों की मंथली इनकम 20,000 या उससे कम है। तो दोस्तों अब इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम होगी, और यही इसका सॉल्यूशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश में जीएसटी को घटाने का एक काम किया है रिसेंटली जस्ट, और ज़्यादातर चीज़ों की कीमतें सस्ती करने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।
और इसीलिए दोस्तों 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काफ़ी स्ट्रांग स्टेप्स उठाए गए हैं। इस जीएसटी की मीटिंग में कई चीज़ों पे जीएसटी घटाई गई है। अब जीडीपी डिक्लेयर होने के बाद हमारी शेयर मार्केट आपने देखा होगा पॉजिटिव चल रही है, आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल, मतलब डाउन नहीं गई है जैसे ही जीडीपी का आंकड़ा आया है उसके बाद से। लेटेस्ट जीडीपी से पता चलता है कि भारत की डैडी इकोनॉमी में दम है और डोनाल्ड ट्रंप जी के 50% टैरिफ को भी हम लोग हजम कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और इस YouTube को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल बटन दबा न भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, समय समय पे मिलते रहे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।